समन्तरं रविदास बचनम कोटिदोष विनाशिनम रविदास चरणम ध्यान धरणम कुल समूहोदारणम। नागर जना मेरी जात बख्यात चमारंग हृदय राम गोविंद गुण सारंग सुरसरी सल्लल कीर्त बार नीरे संत जन करत नहीं पानन सुराय पवित्र नाते अवर जल रे मिल सुरसरी होए नहीं आनन तार तारे अपवित्र कर मानिए रे जैसे कागरा करत बचारंग भगत पौगति लिखिए तय उपरे कर पूजिए नमस्कारं। मेरी जाति कुट भांडला टोरट बनता नित ही बनारसी आस पासा अब विपर प्रदान करे डंडौत तेरे सरनाए रविदास दासन दासा। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मंच पे विराजमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरु रविदास धर्म प्रचारक महान महापुरुष सुखदेव बागमारे जी, अन्य संत, सभी को जय गुरुदेव। श्री बालाजी दुदम्बे भारती दुदम्बे जी और बाकी दुदम्बे फैमिली जो हर एक साल जे सत्संग का कार्यक्रम करवाते हैं उसमें आप सभी हाजिर हुए। गुरु जी की अमृत वाणी का सुबह से अखंड जाप हुआ। गुरु जी के बारे में दोहा है 1433 माघ सुदी 15 दुखियां के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। गुरु जी का इस दुनिया में आना क्यों हुआ? केवल और केवल दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए। जो दुखी लोग थे उनके दुखों को दूर करने के लिए गुरु जी आए। गुरु जी प्रभु रूप थे, जन्म मरण दोनों में नाही, जन पारि उपकारी आए। इनका ना जन्म होता है ना इनकी मृत्यु होती है। मनुष्य जामे में केवल और केवल हमारे भले के लिए आते हैं, हमारा सुधार करने के लिए आते हैं। गुरु जी इतने महान हुए, 52 राजे रानियां इनके शिष्य हुए। आज के समय में अगर गूगल में आप सर्च करेंगे तो सबसे बड़ा विद्वान आचार्य रजनीश जी का नाम आएगा। आचार्य रजनीश जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी के बारे में लिखा है कि भारत देश में ऋषि मुनि गुरु पीर पैगंबरों के नाम ऐसे चमक रहे हैं जैसे आकाश में सितारे चमक रहे हैं। ऐसे ही भारत में ऋषि मुनि पीर पैगंबरों के नाम चमक रहे हैं।
और उन सितारों में एक बड़ा सा सितारा होता जिसको ध्रुव तारा कहते हैं। आचार्य रजनीश जी ने कहा कि गुरु रविदास जी भी एक ध्रुव तारे की तरह हैं, सभी ऋषि मुनि पीर पैगंबरों से बड़े हैं। जे आचार्य रजनीश जी ने बोला। भारत में कहते हैं 33 करोड़ देवी देवते हुए, लेकिन दुखियों के दुखों को दूर करने लिए कोई आगे नहीं बढ़ा, वो गुरु जी हुए। गुरु जी की पवित्र वाणी का शब्द मैंने कहा है, नागर जना मेरी जात बख्यात चुमारन, हृदय राम गोविंद गुण सारंग। कहते हैं जब सतगुरु रविदास जी आए, उन्होंने देखा कि जो मेरे समाज के लोग हैं, इनके पास ना तो विद्या है, इनको कोई विद्या देने के लिए तैयार नहीं है, जो कुएं हैं वहाँ से जो खुद पानी नहीं पी सकते, और साथ साथ जे प्रभु भक्ति नहीं कर सकते। गुरु जी ने सोचा जैसे वो लोग हैं ऐसे ही हम लोग हैं। उनकी 2 आँखें हैं, हमारी भी 2 ही आँखें हैं। उनके 2 पाँव हैं, हमारे भी 2 ही पाँव हैं। जैसा उनका शरीर है वैसे ही मेरा शरीर है। फिर ये लोग हमें नीच क्यों कहते हैं, अपने आप को ऊंच क्यों मानते हैं? गुरु जी ने ये बताने के लिए कि हम सभी एक हैं, एक तर्क दिया। क्या किया गुरु जी ने भी उन जैसा लिबास पहन लिया, जैसे तिलक लगाना, जंजू पहनना, शंख बजाना। जब गुरु जी ने शंख की धुनी किया तो पूरे बनारस में वो शंख की धुनी की आवाज चला गया, और जो मानव विरोधी लोग थे वो सोचने लगे कि इस मोहल्ले में ना तो किसी ब्राह्मण का घर है, ना ही पंडित कोई ब्राह्मण रहता है, फिर शंख किसने बजाया? ये जानने के लिए उन्होंने नीरू को बोला कि आप इस बात का पता लें। नीरू जाति का मरासी था, वो सीर गोवर्धनपुर मोहल्ले में आ गया। लोगों से पता लिया कि आज शंख किसने बजाया है, तो लोग बेचारे खोटे कानूना के लताड़े हुए थे, कहने लगे वो संतोख दास का बेटा रविदास है, उसने शंख बजाया है। तो नीरू पिता संतोष दास जी के घर आ गया और कहने लगा आपका ही बेटा है जो शंख की धुनी कर रहा। उनको मालूम नहीं है कि नीच कोई प्रभु का नाम नहीं ले पाएगा, नीच जनेऊ नहीं पहन सकेगा, नीच शंख की धुना नहीं कर पाएगा। पिताजी कुछ कहते, गुरुजी अंदर ही सुन रहे थे, उनकी बात बाहर आ गई। कहने लगे देख नीरू, मैंने केवल शंख नहीं बजाया, मेरी तरफ देख, मैंने तिलक भी लगाया, जंजू भी पहने। उन लोगों को बता दे जा करके, हम भी ये कर्म करेंगे, हम भी तिलक लगाएं, हम भी जंजू पहनेंगे। नूरा वापस आया। जो मानव विरोधी लोग थे वो जमात बैठी हुई थी, पूछने लगे
नीरू मालूम पड़ा है वो कौन है? कहते हाँ मालूम पड़ा। वो संतोख दास जी का बेटा रविदास है, जिनको महाराष्ट्र में रोहिदास भी बोल देते हैं कई लोग। तो आप केवल शंख की बात कर रहे हैं। मैंने देखा वो तो तिलक भी लगाया हुआ था, जंजू भी पहना हुआ था और ठाकरों की भी सेवा कर रहा है? हाँ, वो कहने लगा मैं ये काम करूँगा और दूसरों को भी कहूँगा करो, हमें भी ये अधिकार है। तो वो कहने लगे तो फिर राजे को बताना पड़ेगा। उस समय के राजा काशी नरेश हरदेव सिंह नागरमल को उन्होंने शिकायत लिख के दिया कि राजा तेरे राज में बहुत अन्याय होने लगा है। एक नीच भी विद्या पढ़ने लगा है, एक नीच भी जंजू पहनने लगा है, एक नीच भी शंख बजाने लगा है। राजा कहने लगा नहीं, मेरे देश में ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई नीच विद्या हासिल नहीं कर पाएगा, कोई नीच जनेऊ नहीं बार पाएगा, कोई नीच वाणी को नहीं पढ़ पाएगा, कोई नीच शंख की धुना नहीं कर पाएगा। उसी समय राजा ने कुछ सिपाही भेजे और गुरुजी को अपने दरबार में बुला लिया। जैसे आप सत्संग में विराजमान हुए हैं, बहुत सारे बनारस के विद्वान लोग राजा के दरबार में पहुँचे हुए थे। गुरुजी आए, उसी तरह गुरुजी ने तिलक लगाया हुआ है, जंजू पहना हुआ है, हाथ में शंख है। और जब पंडाल में आए, गुरुजी ने शंख की धुनी कर दिया। वो सभी परेशान हो गए। जी तो राजा से भी नहीं डरा और उसी तरह जनेऊ पहन के आया है, तिलक लगा के आया है। सतगुरु जी का स्वरूप देख करके राजा का मन पिघल गया, शांत हो गया। जो बहुत क्रोध में था राजा कि ऐसा नहीं मैं होने दूंगा, तो गुरु जी का दर्शन करके ही शांत हो गया। क्योंकि जो प्रभु का नाम सिमरते हैं उनमें ऐसी ऊर्जा होती है कि वो बहुत क्रोधित को भी शांत कर देते हैं। गुरु जी बहुत बड़े प्रभु के सिमरन करने वाले थे। जब वहाँ गए सभी लोग शांत हो गए। गुरु जी बड़ी प्रेम से बोले, ऐ राजा आपने मुझे बुलाया है? हाँ। किसके लिए राजा? जी लोग कह रहे हैं कि तू शंख बजाता है, तिलक लगाता है और विद्या पढ़ता है, लोगों को पढ़ाता है। राजा सच्चाई कह रही, मैं आपके सामने शंख की धुनी किया है, मैं तिलक भी लगाया हुआ है, मैं जंजू भी पहन रखा है। जी मैं क्यों नहीं कर पाता? मेरे लोग क्यों नहीं कर पाएंगे? इनका भी अधिकार है, जे भी विद्या हासिल कर सकते हैं, जे भी जनेऊ पहन सकते हैं, जे भी लोग शंख धुनी कर सकते हैं। इनका शरीर भी तो आप जैसा ही है। वो लोग बोले आप नहीं कर पाएंगे। क्यों?
क्योंकि तू नीच है। गुरुजी कहते हैं मैं नीच क्यों हूँ? क्या आपको मालूम नहीं है आप नीच क्यों हो? आप इसलिए नीच हो, आप चमार हो। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए जिस शब्द का उच्चारण किया, जो मैंने कहा, सिखों का ग्रंथ है जिसको वो गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, उसमें दर्ज है जी शब्द, अमृतवाणी में दर्ज है जी शब्द। गुरु जी की क्या क्या कहते हैं? नागर जना मेरी जात बख्यात चुमारन, हृदय राम गोविंद गुण सारन। क्या राजा आपने क्या बोला मुझे? कहते मैंने कुछ नहीं बोला, जे बोले हैं कि आप चमार हो, इस करके कारण आप नीच हो। राजा चमार नीच नहीं होता। मुझे मान है कि मैं बहुत बख्यात, बहुत मशहूर जाति चमारों में जन्म लिया है। गुरुजी ने चमार जाति को बहुत मशहूर मान सत्कार वाली जाति क्यों बोल दिया? चमार 4 शब्दों का समेल है। चा, माँ, आ की मात्रा और रा। चा चम, माँ मास, आस्तियाँ, रा रकत। चम, मास, अस्तियाँ और रकत का बना हुआ इंसान, मनुष्य। सभी मनुष्य चम, मास, अस्थियाँ और रकत के बने हुए हैं, इसलिए सभी चमार हैं। और मैं और भी महान हो गया जब मेरे में प्रभु का नाम आ गया। और जो भी प्रभु का नाम सिमर लेता है वो महान हो जाता। राजा और तो और बात छोड़ो, प्रभु की जाति भी चमार है। क्या बोल दिया गुरुजी ने? और तो और छोड़ो, प्रभु की जाति भी चमार है। वो लोग कहने लगे राजा जी कैसा कुफर तोल रहा है, प्रभु की जाति चमार बता रहा है। हाँ राजा, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। इन लोगों को पूछे जो लकड़ी का काम करता है उसको ये क्या कहते हैं? कहते उसको हम तरखान कहते हैं। जो लोहे का काम करता है उसको क्या कहते हो? वो लोहार होता है। जो सोने का काम करे वो क्या होता है? कहते वो सनार होता है। जो माटी का काम करे उसको क्या कहते हो? वो कुम्हार होता है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर वो प्रभु मनुष्य को लोहे का बनाता तो वो क्या होता? वो कहते वो लोहार होता। अगर प्रभु इंसान को लकड़ी का बनाता तो क्या होता? वो कहते वो तरखान होता। अगर प्रभु इंसान को, मनुष्य को सोने का बनाता तो क्या होता? कहते वो सोनार होता। तो प्रभु ने इंसान को, मनुष्य को बनाया चमड़े का, तो वो क्या हुआ? तो सभी चुप करके कि क्या बात कह रही है। गुरुजी कहते हैं नागर जना मेरी जात बख्यात चमार। राजा सभी मनुष्य चमार हैं। हृदय राम गोविंद गुण सारंग। और जिसके हृदय में प्रभु का नाम आ गया वो और महान हो गया। जिसने अच्छे गुणों को अपना लिया वो और महान हो गया। राजा मैं तब और महान हो गया जब मैं अच्छे गुणों को अपना लिया। गुरु जी ने जहाँ उन लोगों को कह दिया कि रविदास जन्म के कारणे होत ना कोई नीच
नर को नीच कर डार है, होसे कर्म की कीच। ऐ मेरे नगर निवासियों, बनारस के वासियों, मेरी बात ध्यान से सुनना है। कोई भी इंसान किसी जाति में जन्म लेने से नीच नहीं होता। नीच वो होता है जो नीचे कर्म करता है। किसी ने बहुत बड़े घर में जन्म ले लिया, लेकिन कर्म नीच कर रहा है। वो ड्रिंक कर लेता है, गंदी गंदी गाली निकालता है। वो नहीं देखता मेरे पास मेरी माता जैसी कोई बुजुर्ग माता खड़ी है, वो नहीं देखता मेरे पास मेरी दी जैसी बेटी है, मेरे पास मेरी बहन जैसी कोई देवी है। वो गंदी गंदी गाली निकालता जा रहा है। उसकी गाली सुन कर के कोई उसको नीच कहेगा, ऊंच कहेगा? कहेगा कोई ऊंच? कोई उसको ऊंच नहीं कहने वाला। सभी कहेंगे बहुत कोई नीच है। अगर गरीब परिवार में भी जन्म ले करके कोई महान कर्म करता है तो वो राजा महान हो जाता है। गुरुजी ने बड़ी सुंदर मिसाल दे के उन लोगों को समझाया। वो कहने लगे, नहीं राजा, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं ऊंच ऊंच ही रहता है, नीच नीच ही रहता है। गुरुजी ने कहा नहीं। गुरुजी कहते सुरसरी सल्लल किरत बारोनी रे संत जन करत नहीं पान। सुरसरी कहते हैं देव नदी गंगा को। है मेरे बनारस के विद्वानों, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अगर आपका वो जो देव नदी गंगा है उससे क्या भाव है? कहती हमारी देव नदी गंगा बहुत पवित्र है रविदास, उसमें जो स्नान कर लेता है उसके पाप धुल जाते हैं, जो उसका आचमन ले लेता है मन की मैल खत्म हो जाता है। सच कहते, बिल्कुल सच। गुरुजी कहते उसी ही शराब की बारोनी शराब बना ली जाए, उसी गंगा जल के अगर शराब बना ली जाए, उसका टब भर लिया जाए, क्या उसमें डुबकी लगाने से पाप उतर जाएंगे? वो शराब जो गंगा जल की बना हुआ है, सभी को थोड़ा थोड़ा उसका आचमन दे दिया जाए, मन की मैल खत्म हो जाएगा। नहीं रविदास, क्यों नहीं? वो गंगा जल की बना शराब है। बेशक रविदास वो गंगा जल का बना शराब है, पर अब वो किसी के पाप नहीं धुल पाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छे तत्वों का खात्मा हो गया है। उसमें अच्छे तत्व जो थे खत्म हो गए हैं। गुरुजी कहने लगे अगर गंगा जल की शराब बन जाए, उसके अच्छे तत्व खत्म हो जाते हैं, वो पीने से पाप नहीं लथेंगे, नहीं धुल पाएंगे, बल्कि पाप लगेंगे। ऐसे ही कोई इंसान बहुत बड़े घराने में जन्म ले ले, लेकिन उसमें अच्छे गुणों का खात्मा हो जाए, उनकी पूजा करने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। उनकी पूजा करने से आपके पाप नहीं धुल पाएंगे, आपको भी पाप और ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए कोई इंसान किसी जाति में जन्म लेने से महान नहीं होता। तो कहते हैं रविदास मान लिया गंगा जल की शराब बना हो तो वो पीना नहीं चाहिए। मान लिया कोई बहुत बड़ी जाति में जन्म लिया, उसमें अच्छे गुण ना रहे तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, वो नीच हो जाता है, जो पहले ही नीच हो।
रविदास हम उसकी बात कर रहे हैं जो पहले ही नीच है। आप तो पहले ही नीच हैं। गुरु जी कहते मान लिया आपकी बात, प्रभु ने किसी को नीच ऊंच बना करके नहीं भेजा। गंगा जल की शराब बन गया तो वो पीने जोग नहीं रही रविदास, जेड़ी जो पहले ही शराब हो। आप तो पहले ही शराब जैसे हैं। क्या शराब कभी अमृत नहीं बनती? नहीं रविदास, शराब कभी अमृत नहीं हो पाएगी। तो गुरु जी ने कहा जे शराब अमृत बन जाए तो कहते फिर हम आपको भी समझ लेंगे, आप भी महान हैं। कहते आइए मेरे साथ, मैं शराब से अमृत बनाऊंगा, मैं नीच से ऊंच बनाऊंगा। वो सभी हैरान हैं, शराब से अमृत कैसे बना देगा? गुरु जी ने एक सेवादार को बुलाया, सेवादार बगल में आया, उसने अपने थैले से एक शराब की बोतल निकाला और उसकी बदबू आने लगा। सभी वो विद्वान लोग कहने लगे, अरे भाग जा जहाँ से शराब ले करके आ गया, ये असली शराब है, देख लीजिएगा। कहते हाँ, जहाँ तक बदबू आ रही है शराब ही है, इसका अमृत बनेगा? नहीं रविदास, इसका अमृत नहीं बन पाएगा। गुरु जी कहते आओ मैं आपको इसका अमृत बना करके बताता हूँ। गुरु जी ने इशारा किया, वो सेवादार आगे आगे चल पड़ा। तो कहाँ पहुँच गए? गुरु रविदास जन्म स्थान के सामने जो घड़वा काट है गंगा का, वहाँ पर पहुँच गए। जब पहुँच गए, गुरु जी ने इशारा किया, सेवादार गंगा के बीच चला गया। तो उसने शराब की बोतल का ढक्कन उतारा और शराब को गंगा जल के बीच फेंक दिया। जब गंगा जल के बीच गुरु जी ने शराब को फेंक दिया तो कहने लगे, देखिए विद्वानों, बनारस के विद्वानों, अब बताओ वो शराब शराब है जहाँ अमृत है? वो कहने लगे, रविदास अब वो शराब शराब नहीं रही, वो गंगा से मिलकर के गंगा जल बन गई है। गुरु जी कहने लगे, अगर एक गंदी बदबूदार शराब गंगा के बीच चला जाए तो वो गंगा जल बन जाती है। इसी तरह जो इंसान प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाएगा वो भी प्रभु का रूप हो जाएगा। वो कहने लगे, नहीं, गुरुजी जानते थे जे लोग जल्दी से मानने वाले नहीं। रविदास वो सामने देख रहा है ना, हाँ, वो तारी का दरख्त है, तारी का वृक्ष है। वो जो तारी का वृक्ष है ना, इसको चाहे दूध से सिंचाई कर ले, जे वृक्ष की लकड़ी काट, इनका जो पत्ते हैं, इनकी जो शाखाएं हैं, वो पूजा के काम नहीं आती। ना जाने साइड तारी का वृक्ष हो चाहे ना हो, तारी की वृक्ष में एक रस निकलता है जो शराब होती है, इसीलिए इसे को अपमान किया गया है वृक्ष। जे वृक्ष की पूजा के लिए कुछ नहीं बनता। जहाँ तक जो परमार्थ को मानने वाले लोग हैं, इनकी साए में भी नहीं बैठे। कहते वो देख रहा है ना तारी का दरख्त, तारी का वृक्ष, कहती मैं देख रहा हूँ। इस वृक्ष को दूध से भी पाल ले, इसकी पूजा नहीं हो पाएगी।
गुरुजी कहते नहीं हो पाएगी, कहते नहीं। अगर इसकी पूजा हो जाए तो, कहते फिर हम आपकी भी कर लेंगे। गुरुजी कहते इसकी तो मैं पूजा करवा दूंगा। गुरुजी ने क्या किया, उस वृक्ष को कटवा दिया, कटवा करके उसका कागज बनाया विधि अनुसार। पहले समय में वो तारी के वृक्ष का कागज जल्दी बन जाता था, उसी का ही कागज ज़्यादा होता था। वो कागज बना दिया, कागज बना करके उस पर भक्ति के श्लोक लिख दिए, जैसे जे अमृत बानी लिखा हुआ। अब गुरुजी वो एक मंदिर में वो बानी को छोड़ आए। अब जब लोगों ने देखा वहाँ पर धर्म ग्रंथ पढ़ा है, गीता रामायण कुछ भी लिख दिया गुरुजी ने, तो लोग आकर के शीश झुकाने लगे। तो गुरुजी भी वहाँ पहुँच गए। वो सभी विद्वान लोग बनारस के थे, बहुत जय जयकार हो रही है। आइए, रविदास धर्म ग्रंथ है हमारा, आपको भी दर्शन करवा दें। गुरुजी कहते पहले मेरी बात का जवाब दो। जो आपने आज से 6 महीने पहले, 6 मास पहले कहा था कि जो तारी का दरख्त है अपवित्र होता है, उसकी कभी पूजा नहीं होनी चाहिए, क्या सच बात है? कहते बिल्कुल सच बात। उसका अगर कागज बना हो तो उसकी भी नहीं पूजा होनी चाहिए। तो इस धर्म ग्रंथ को उठाओ और बाहर फेंक दो। क्यों? ये तारी के बने हुए कागज का है। गुरुजी ने क्या बोला? ये तारी के बने हुए कागज का है। कहने लगे तारी के बने हुए कागज का है? हाँ, उठाओ ना अब इसे, फेंको बाहर। आपको लोग बताएंगे कि किसी धर्म ग्रंथ को बाहर कैसे फेंका जाता। सभी चुप कर गए, शांत हो गए। क्या बोल दिया रविदास आपने? हाँ, मैंने खुद लिखा है। जे तारी के पेज कागज मैंने खुद बनाया है, खुद इस धर्म ग्रंथ को लिखा है। अब उठाओ और फेंको बाहर इसको। नहीं रविदास, क्यों नहीं फेंक पाएंगे आप? अब इसकी पूजा क्यों कर रहे हैं? अब इसके ऊपर भक्ति के श्लोक लिख दिए गए हैं। गुरुजी ने कहा तार तार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत बचारन, भगत भगुती लिखिए तह ऊपरे, कर पूजिए नमस्कार। विद्वानों, अगर तारी के बने हुए कागज के ऊपर भक्ति के श्लोक लिख दिए जाएं, वो अपवित्र कागज पूजा के योग हो सकता है, तो क्या जिस इंसान के हृदय में प्रभु का नाम आ जाए वो हृदय पूजा के योग नहीं हो पाएगा? वो भी हृदय पूजा के योग हो पाएगा। मैं भी पूजा के योग हो पाऊंगा। हमें क्या मालूम है आपके हृदय में प्रभु नाम है कि नहीं? गुरु जी को कहने लगे आपके अगर हृदय में प्रभु का नाम है तो आपको मालूम होगा कि सतयुग में कौन सा जंजू था, त्रेते में कौन सा, द्वापर में। कहते मैं युग युग से हरि नाम का जाप करता आया हूँ। सतयुग में सोने का जंजू था, त्रेते में चांदी का, द्वापर में तांबे। ऐसे ने बातें कर, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? गुरुजी कहते हाँ मैंने पहने हुए, बताइए कहाँ है? तो गुरुजी ने कंधा चीर करके वो सभी जननियों बता दिए। अब वो लोग गुरुजी के पांव पड़ गए। जब गुरुजी के पांव पड़े तो गुरुजी ने कहा
आप लोग जानते हो मैं कौन हूं? मेरी जात कुट बांडला टोर टवंता, नित ही बनारसी आस पासा, अब विपर प्रदान करे डेंडौत, तेरे सरनाए रविदास दासन दास। मैं उस जाति में जन्म लिया जिस जाति के आज भी लोग बनारस के आसपास चमड़े का काम करते हैं, लेकिन अब विपर प्रदान करे डेंडौत, अब बनारस के महान विपर जो है मुझे दंडौत कर रहे हैं, मेरे आगे नमस्कार कर रहे हैं। क्यों? मेरे में गुण आ गए, मेरे में क्वालिटी। तो गुरु जी के कहने का भाव था, उन लोगों को समझा दिया कि कोई भी इंसान किसी जाति में जन्म लेकर के महान नहीं होता, कर्मों से महान होता है। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डर। वो मेरा गोविंद, वो मेरा परमात्मा ऊंच बना देता है जो भी उनके उपदेशों में चलेगा। गुरु प्यारी सत्संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी ने 151 साल की जिंदगी जी और पूरी जिंदगी हमारे लिए लगा दी। आज जो भी हम हैं उनकी कृपा से। उन्होंने ऐसा लोगों को सबक दिया, ऐसा संदेश दिया कि लोग उनके पांव आकर के पड़ गए। 52 राजे रानियां गुरु जी के शिष्य बन गए। आज हम उनके चरणों में बैठे हुए हैं। ये जो मैं उपदेश देने लगा हूँ आपको, ये आपको नहीं है, बल्कि उन लोगों को जो आज इधर आए नहीं। आप गुरु जी के उपदेशों को जान लिया है तो ही आए हुए हैं। गुरु जी ने कहा, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, मैं आपको ऊंच बना दूंगा, महान बना दूंगा। कब? जब आप मेरे उपदेशों को अपने जीवन में अपना लेंगे। गुरु जी का उपदेश क्या था? सबसे पहले गुरु जी ने कहा, सत्संगत मिल रहिए मादेव, जैसे मदब मखीरा। सबसे पहले गुरु जी ने कहा, परिवारों में प्रेम प्यार। अगर आज का जे कार्यक्रम सफल हो रहा है तो दुदम्बे परिवार का, फैमिली का जो प्यार है उस वजह से। अगर उनका प्रेम होना आपस में हो तो ये कार्यक्रम कभी सफल नहीं हो पाए। परिवारों में प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। प्यार नहीं है तो अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी तन वनत, मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवन। कोई बहुत खूबसूरत है, बहुत उसमें जोबन है, बहुत सोच वाला है, बहुत पैसे वाला है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन प्यार नहीं है तो मुर्दा है। मुर्दे कहाँ रहते हैं? कब्रिस्तानों में। आपने कब्रिस्तान देखा ही, बगल बगल में कई कब्रें होती हैं। हर कब्र में इंसान का शरीर है, लेकिन एक कब्र दूसरी कब्र से बातचीत नहीं करती है। तो सभी में मनुष्य है। हम बहुत सुंदर घरों में रह रहे हैं। एक कमरे में दरानी है, दूसरे में जेठानी है। एक कमरे में सास है, दूसरी में बहू है। एक कमरे में पिता है, दूसरे में बेटा है, लेकिन हम आपस में बातचीत नहीं करते। तो हमारे मकान में और कब्रिस्तान में कोई अंतर नहीं। हमने देखना है कि हमने कहीं अपने मकान को कब्रिस्तान तो नहीं बना रखा।
हम आपस में प्यार से रह रहे हैं, प्यार से रहें। कई कहते हम तो प्यार से रहते हैं, दूसरा ना रहे तो क्या करे। अरे वो मुर्दा बांधा ते बनने दो, आपने मुर्दे नहीं बनना। आप जीते जी इंसान हैं, आप में प्यार की फीलिंग होनी चाहिए। दूसरा बात गुरु जी ने कहा, महान बनना है तो सुरसरी सल्लल कीर्त बारनी रे संत जन करकनी पानी। नशे जितने मर्जी बढ़िया क्यों ना हो, कभी परिवारों में ना आने दे। नशों को छोड़ दे प्लीज। अगर आप गुरु जी के शिष्य हैं तो नशों को छोड़ना हो। तीसरा बात गुरु जी ने कहा, इन पंचन मेरे मन जो बिगाड़ियो, पल पल हर जीते अंतर पारी। जो हमारे में 5 विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनको छोड़ देना है। क्रोध में नहीं आइएगा कभी, कुछ भी हो जाए। क्रोध हमारी दूरियां बढ़ाता है, क्रोध से हम गाली गलौज करते हैं, क्रोध हमें नीच बना देता है। क्रोध नहीं करने का। कई कहते हैं हम तो नहीं करते क्रोध, वो दूसरा हमें ऐसी बात बोल दिया कि मुझे क्रोध आ गया। एक डूंगे में प्याले में पानी है, आपको कोई ये कहे जे प्याले में पानी को आग लगा दे, आप माचिस लें, तीली रगड़ के लगाएं, क्या पानी को आग लग जाएगा? लगेगा? नहीं लगेगा। पूरी माचिस खत्म कर दे, कभी पानी को आग लगने वाला नहीं है। अगर उसे डूंगे में, उसे ही प्याले में पेट्रोल डाला हो तो फिर आपको कोई बोले आग लगा दो, तो फिर आग लगेगी कि नहीं लगेगी? फिर तो दूर से ही पकड़ लेगी। हमने अपने दिमाग में पेट्रोल नहीं डालना है, शीतल रखना है। ये नहीं है रिमोट कंट्रोल किसी को दे दिया, चाहे तो वो क्रोध में लाए आपको, चाहे तो शांति में लाए। नहीं, अपना रिमोट कंट्रोल अपनी बगल में रखिएगा, कभी किसी के कहने पर क्रोध में नहीं आइएगा। और एक मांग्यो भगत चिंता मनी जनी लखायो संत पापी सन। जिंदगी के थोड़े से पल निकाल करके प्रभु भक्ति पर जरूर बैठिएगा। सभी काम करो, लेकिन थोड़ा समय प्रभु के नाम को दिए, एकांत चित्त हो करके जो गुरु जी ने आपको शब्द दिया है वो शब्द का सिमरन जरूर करिएगा। अगर आप गुरु वाले नहीं बने तो कोई बात नहीं है। जो गुरु रविदास जी ने हमें शब्द दिया है, कहे रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुम्हारे। वो सत नाम के मंत्र को अंतर ही अंतर सिमर लें, आप प्रभु के साथ आपका कनेक्शन हो जाएगा। प्रभु के घर से आ रही ऊर्जा आपके अंतर भर जाएगी, आप पावरफुल हो जाएंगे, आप ऊंच बन जाएंगे। इतने ऊंच बन जाएंगे आपकी आत्मा कह उठेगी, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। ऐ प्रभु मैंने अब जान लिया है, तेरे और मेरे और तेरे में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे सोना सोने से बने जेवर में कोई अंतर नहीं। जेवर का नाम हार हो जाता है, टिक्का हो जाता है, झुमके हो जाता है, मुंदरी हो जाता है, लेकिन है सोना ही। ऐसे हमारे अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम है, लेकिन हम सभी प्रभु का रूप हैं। अपने आप को जानना है, हमने महान बनना है। तो गुरु प्यारी सत्संग जियो, जो मैं 35-40 मिनट
का सत्संग किया है, सभी याद ना रहे तो इतना याद जरूर रखना है कि हमने ऊंच बनना है। हमने वो कर्म नहीं करना है जो हमें नीच बनाए, हमने वो कर्म करना है जिस कारण हम ऊंच बने। आपने दूसरे लोगों को भी बताना है जाकर। आइए, घर के झगड़ों को छोड़िएगा, प्यार रखिएगा, गुरु जी के नाम के साथ जुड़िएगा, क्रोध को छोड़िएगा, निंदा चुगली को छोड़िएगा, नशों को छोड़िएगा। और गुरु जी ने जो कहा रविदास, मदरा मत पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े ना उतराए। वो नशा करें जो कभी उतरने वाला नहीं है। जी दुनिया के नशे हमें बेहोश कर देते हैं, नाम का नशा हमें होश में ले आएगा। दुनिया के नशों से हमारे परिवार में झगड़े रहते हैं, परिवार में दरिद्री आएगी, नाम के नशे में हमारे परिवार में खुशहाली आएगी। दुनिया के नशा करने से आपके शरीर में बीमारियां आएगी, नाम का नशा करने से आपके शरीर में ताजगी आएगी। इसलिए हम सतगुरु रविदास जी के नाम के साथ जुड़ करके, उनके उपदेशों के साथ जुड़ करके महान बनना है, हम नीच नहीं हैं। गुरु जी कहते तुम ही प्रभु रूप आत्मा है, तुम ही महान आत्मा है, तू एक पावरफुल आत्मा है। ऐ इंसान तू नीच ना बन। ये ही गुरु जी का उपदेश था। आप सभी ने सत्संग सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी अभी छोटा सा बेटा कार्तिक था, सैंत उसका नाम, गुरबानी का शब्द कहा। ऐसे हम सभी ने गुरु जी की वाणी को जानना है। सतगुरु कृपा करे आप सभी महान बने, ऊंच बने, और ऊंच बने हैं तो दूसरों को भी ऊंच बनाना। आए वहाँ भी दीपक जाके जलाए जहाँ अभी अंधेरा है। जो अभी भी अज्ञानता में पड़े हुए लोग हैं, जी हमारा कर्तव्य बनता है। सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सोनर पे एक निवेदन रहेगा कि गुरु जी की वाणी को जानने के लिए चूटू में एक जगत सतगुरु रविदास जी के नाम से वर्ल्ड पीस टेम्पल बना हुआ है, जो कि वर्ल्ड के पूरे में एक अलग सा जे टेम्पल है। वहाँ आकर के ही मालूम पड़ेगा कि क्यों अलग सा टेम्पल है। तो आप ज़रूर आइएगा। अब 25 दिसंबर को भंडारा आने वाला है। अगर किसी कारणवश आप पंजाब जाएं तो ज़रूर 25 दिसंबर को वहाँ अपने भंडारे में हाजिर हों। फिर सभी को जय गुरुदेव। जो बोले सो नर है। सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति।